राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर ठगी करने का कार्य कर रहे हैं। मुखानी थाना क्षेत्र से कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने मुखानी थाना के माध्यम से साइबर क्राइम में मामला दर्ज कराते हुए कहा है कि 25 अप्रैल को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई, जहां बताया गया कि उनके आधार कार्ड आईडी से कुरियर से पार्सल ताइवान भेजा गया है, जिसे मुंबई कस्टम पुलिस ने पकड़ा है और उसमें ड्रग्स, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड इत्यादि गैर कानूनी सामग्री मिली है। आपको तत्काल मुंबई क्राइम ब्रांच में पहुंचकर अपना पक्ष रखना होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई आना इतना जल्दी संभव नहीं है। उक्त व्यक्ति ने क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी से बात करते हुए कहा कि प्राथमिक जांच के बाद पता चला है कि आपका आधार कार्ड से 4 बैंक अकाउंट अलग अलग शहरों में खोले गए हैं और उसमें करोड़ रुपए का हवाला और गैर कानूनी का लेन देन भी है। इसमें बहुत बड़े बड़े अपराधी लोग शामिल हैं। यही नहीं, क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इस बात का पता किसी और को चल गया तो आपके पत्नी और बच्चों को खतरा हो सकता है। फोन करने वाले पुलिस की वर्दी में थे और स्काई पेज पर मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो लगा हुआ था। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन बंधक बनाया गया और कहा गया कि आपको अपराध की पुष्टि हो गई है, जहां बताया गया कि वेरिफिकेशन के नाम पर एसबीआई के इस अकाउंट में 35,665 रुपए डाल दें। इसके बाद उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। उनके द्वारा स्काई पेज पर वीडियो के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी में रखा गया, जहां 26 अप्रैल को सुबह उनसे कहा गया कि फाइनेंशियल वेरिफिकेशन के नाम पर अलग से आपको 4 लाख जमा करने होंगे, जहां उनके बताए हुए खाते में 4 लाख रुपए जमा कर दिया और कहा कि आपका 4 लाख रुपए अगली सुबह आपके खाते में वापस हो जाएंगे। इसके बाद क्राइम ब्रांच के लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। अपने साथ हुई घटना अपने परिवार वालों को बताई, जहां परिवार वालों को ठगी होने का एहसास हुआ। इसके बाद पूरे मामले में मुखानी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में मुखानी पुलिस ने साइबर सेल को मामला ट्रांसफर किया, जहां साइबर सेल ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ की 9 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस साल मई से अगस्त के बीच में भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से जारी कैलेंडर में बताया गया है कि वन विभाग स्केलर भर्ती के लिए शारीरिक मापजोक परीक्षा 15 मई को होगी। हवलदार प्रशिक्षक की शारीरिक मापजोक परीक्षा 1 जून को, आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 गृहमाता भर्ती की परीक्षा 9 जून को, अनुदेशक विद्युत कार फिटर व अन्य की परीक्षा 26 से 29 जून को, सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा 30 जून को, वाहन चालक भर्ती परीक्षा 7 जुलाई को, सहायक भंडारी भर्ती परीक्षा 14 जुलाई को, स्केलर भर्ती की परीक्षा 4 अगस्त को और हवलदार प्रशिक्षक भर्ती की परीक्षा 11 अगस्त को होगी। प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ है। मामला काला ढूंगी थाना क्षेत्र का है, जहां लाल मिट्टी के पास मंगलवार को ब्रेक फेल होने से कार पलट गई, जिससे कार सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी लोग नैनीताल से वापस रामपुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के सवार निवासी उमेश वर्मा अपनी पत्नी और भतीजे के साथ रामनगर हनुमान धाम दर्शन के बाद नैनीताल घूमने आए थे। नैनीताल से उमेश वर्मा अपनी कार से वापस लौट रहे थे। इस दौरान लाल मिट्टी के पास ब्रेक फेल होने के बाद कार सड़क पर पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी घायलों को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद सभी मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि पेयजल मानसून सीजन के साथ ही 4 धाम की तैयारियों की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि को रोकने के लिए करी जा रही कार्रवाई और आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा करी।
जंगल की आग को रोकने और जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री फायर लाइन बनाने की कार्रवाई में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, वनाग्नि पर पूर्णतः रोकने के लिए सभी सचिवों को अलग अलग जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी। सभी सचिव संबंधित जनपदों में जाकर वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें और वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वनाग्नि को रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। अन्य कुछ कार्मिकों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने समस्त जनपद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनाग्नि पर प्रभावी रोकथाम के लिए जन सहयोग लिया जाए। जंगलों में आग लगाने की घटनाओं में जो भी लिप्त पाए जा रहे हैं, उन पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करी जाए। राज्य उत्तराखंड के रुड़की में लव मैरिज से नाराज युवती के परिवार द्वारा युवक के पिता की जान लेने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। साथ ही फरार चल रहे 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सहारनपुर के थाना नागल के गांव पिरण निवासी अंकित कुमार ने 5 मई को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई गोपी का तानसीपुर मंगलौर निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 4 मई को दोनों ने घर से फरार होकर शादी कर ली थी और कहीं चले गए थे। 5 मई को युवती के परिजन पुरकाजी से उसके पिता पूरन और मौसी के लड़के मंजीत को दोनों की तलाश करने के बहाने लेकर गए थे। आरोप लगाया था कि नारसन के पास सकौती मार्ग पर युवती के परिजनों ने पिता पूरन और मौसी के बेटे मंजीत की पिटाई कर दी थी, जिसमें पूरन की जान चली गई थी। मंजीत ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साथ ही तहरीर के आधार पर युवती के भाई राजन, हरिओम और चचेरे भाई सतबीर उर्फ गुड्डू निवासी गांव तासीपुर और 3 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। एसपी देहात SK सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात राजन, हरिओम और सतबीर उर्फ गुड्डू को मंगलौर के पास पुरानी गंगनहर पुल से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से मामले में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है। तीनों को जेल भेज दिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।